जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मेरा लेक्चर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग पे, ये 8th लेक्चर। इस पे मैं डिस्कस करूंगा कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर और इमर्जन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर स्लाइड। मैंने ये डिस्कस किया था कि कॉन्टैक्ट टाइप में क्या है कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वर्क पीस के बिल्कुल कॉन्टैक्ट पे है। सो ये बिल्कुल वर्क पीस के कॉन्टैक्ट पे है। सो आप देखिए, एक लॉजिक है यहां पे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब ये कांटेक्ट करेगा तो इसमें एयर का गैप है, क्योंकि हमें एयर के पार्टिकल्स यहां पे होंगे। उस एयर के पार्टिकल के कारण क्या होगा, जो ट्रांसड्यूसर के थ्रू हमारी वेव्स जनरेट होगी, वो वेव्स मेरी प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट उसका स्कैटर्ड हो जाएगा या एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, जिसके कारण मेरा प्रोपोगेशंस अच्छे रिजल्ट्स इंटरप्रेट नहीं होंगे ऑब्जर्वर को। सो वी यूज सम मटेरियल which stop this air gap or to stop this attenuation of the sound wave या high the low the attenuation, यहां एटोनेशन को कमी करने के लिए। सो मैंने यहां पे एक वाटर और ऑयल और ग्रीस की एक लेयर इस वर्क पीस पे लगाई, और वो जो ट्रांसड्यूसर ये यूज कर रहे हैं उसके प्रोप पे भी आपने क्या किया, यहां पे एक वाटर और ऑयल और ग्रीस की वो लगाए। सो दैट्स वाई एलिमिनेट द एयर गैप। और इस सरफेस को मैंने तब इसके ऊपर टेस्टिंग को परफॉर्म, दिस टाइप ऑफ द ट्रांसड्यूसर और दिस टाइप ऑफ द टेक्निक इज नोन एज द कांटेक्ट टेस्टिंग। इसमें एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमारी जो प्रोब है वो वर्क पीस के लगातार कांटेक्ट में रहती है, जिसके कारण क्या है, दैट्स वाई द वियर प्रॉब्लम अराइज इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर प्रोब। सो ट्रांसड्यूसर की प्रोब में वियर की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। सो हमें कुछ देर बाद कुछ टेस्टों बाद प्रोब को एलिमिनेट करना पड़ता है। सेकंड है, आप ट्रांसड्यूसर को जब कांटेक्ट टाइप में यूज करेंगे तो आप किसी एंगल पे इसको सेट नहीं कर सकते। एंगल पे सेट करने के लिए वी यूज द वेज, एंड वेव्स के थ्रू आपको एंगल को सेट करना पड़ेगा, और जिसके फिर क्या डाइवर्ट आपकी रेज मिल जाएगी, वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों मिलेंगे और रिफ्लेक्टेड। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम टू मूव द ट्रांसड्यूसर अंडर अ ड्राइव्ड या एनी एंगल। दिस इज द प्रॉब्लम, बट द रिजल्ट इज फाउंड ऑफ द कॉन्टेक्ट टेस्टिंग इज गुड एंड वेरी इजिली, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सम another requirement. So due to the wear problem and the angle, there are the different types of the transducer are used. That type of known immersion. यहां ट्रांसड्यूसर का कोई ट्रांसड्यूसर वही है, बस इसमें क्या किया कि आपका ट्रांसड्यूसर और जो स्पेसिमेन जिसमें टेस्ट होना है वो एक बात में क्या हुए हैं, आपके प्लेस्ड है। वो इमर्जन वो आपके डूबे हुए हैं, आर प्लेस्ड इन द वाटर बाथ। एंड इसमें क्या है, बेटर मूवमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर व्हाइल मेंटेनिंग कंस्टेंट कपलिंग। यहां पे ट्रांसड्यूसर आपका उस वर्क पीस के अलोंग उस सरफेस के बिल्कुल उसके टच पे नहीं चलता है, आपके इस पे वाटर के माध्यम से इसमें साउंड वेव ट्रेवल करती है। और आपको भी मालूम है इजिली वे से दैट साउंड वेव आर ट्रेवल वेरी क्विकली अप्रॉक्स फाइन टू द वाटर। तो यहां पे वाटर में के माध्यम से क्या हुआ, आपके साउंड वेव यहां ट्रेवल कर रही हैं। सो यहां पे इन इमर्जन टेक्निक आप देखिए, यहां पे क्या है कि दैट इज द मेन स्टेज, मोशन कंट्रोल यूनिट है जहां से आपको मोशन है, एंड दैट इज द दिस इज कॉल्ड द, आपका यहां पे क्या है, ये ट्रांसड्यूसर है, और ये दिस इज अ पाथ, जितने पे ये पाथ है, और ये वाटर है जो टेस्ट स्पेसिमेन नीचे लगा हुआ है। सो यहां पे एक वियर प्रॉब्लम हमारी क्या है, कम हो गई, एंड वियर प्रॉब्लम कम, एंड दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी कैन बी इंप्लॉयड। यहां पे हाई फ्रीक्वेंसी आप भेज सकते हैं विद द शॉर्टर वेवलेंथ। सो दैट्स व्हाई द हायर फ्रीक्वेंसी यू हैव कंसीडर, सो दैट्स व्हाई resolution is also good for that particular resolution, and automatic scanning is done. So that's why there is the different technique which are used in the ultrasonic methods. Let's start. What are the instruments used in the ultrasonic testing? हम लोग कौन कौन से अल्ट्रासोनिक में इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो आप देखिए, इतने जब हमारे लेक्चर्स के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग है, इस पे एक तो मुझे चाहिए पल्स जनरेटर,
जो पल्स जनरेट करे, और ये जो पल्स जनरेट करेंगी, ये पल्स जनरेट कहां पे जाए, ट्रांसड्यूसर के पास जाए। ट्रांसड्यूसर इसको क्या करेगी, इस पल्स को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन से अब क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि इसके बीच में एक कपलेंट चाहिए, क्योंकि यहां पे एयर गैप होगा, तो कपलेंट की नीड है। सेकेंड वन इज अ डिस्प्ले जो हमें रिसीव सिग्नल को दिखाए, एंड द सेकंड वन इज द एम्पलीफायर और रिसीवर जो रिसीवर कर ले। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ 5 यूनिट व्हिच इज रिक्वायर्ड। वन इज द पल्स और पल्सर, सेकंड वन इज द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, थर्ड वन इज द कपलेंट, एंड द फोर्थ वन इज द डिस्प्ले एंड द रिसीवर। एवरीवन कैन बी, आपको सबको मालूम है कि कोई इसमें क्या है। आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है, दैट इज द पल्सर व्हिच इज जनरेटेड। सो पल्सर, देयर इज अ हाई वोल्टेज पल्स रिक्वायर्ड। ये हाई वोल्टेज पल्स रिक्वायर्ड किसको चाहिए होता है, ट्रांसड्यूसर को चाहिए होता है। सो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज रिक्वायर्ड टू द ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर इज जनरेटेड बाय दिस सर्किट। तो अब वो अल्टरनेटिंग जो हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है, सो pulse generator generate the pulses and a short burst of alternating electrical current, that is called the pulse, and this pulse is transferred to the transducer. This is the transducer. When this pulse is transferred to the transducer, and the function of the transducer is convert the, transducer is also called a search unit. कहीं कहीं आपको search unit लिखा हो तो आप confuse मत होइएगा, this is also called a search unit or a probe or another some name. So transducer is also called, the function of the transducer is that ये जो आपके पास पल्स आई हैं, this pulse electrical signal is converted into a mechanical vibration. ये मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन आफ्टर दिस आप क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर को वर्कपीस, तो वर्कपीस पे तो हमें स्पेसिमेन, हमें तो ये देखना क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। सो दैट कपलेंट इज रिक्वायर्ड। कपलेंट क्यों रिक्वायर्ड हुआ, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था कि आपका एयर गैप को, क्योंकि वहां से क्या हुआ, क्योंकि आपकी एयर रहता है तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपके प्रॉपर वे में कुछ एब्जॉर्ब होने की इंटेंसिटी कम हो गई। सो दैट्स व्हाई couplant is required. So couplant is used to reduce the air gap between the transducer and the surface of the part to be inspected, and there are water, oil, grease or second one is receiver. अब क्या होगा कि जब हमारा ये रिसीवर या एम्पलीफायर जो है हमारा, तो जब हमारी ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल को दिया और वर्कपीस पे गया, तो अब ये सिग्नल जो आ रहे होंगे, सिग्नल जब आ रहे होंगे तो ये सिग्नल जब मैकेनिकल वाइब्रेशन के फॉर्म में ऊपर आए, सो दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो कि ही डिस्प्ले होंगे। सो दैट्स व्हाई द सिग्नल रिसीव्ड बाय रिसीवर, द सिग्नल व्हिच इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर फ्रॉम अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर से रिसीव हुए हैं, वो amplified into a frequency, radio frequency में are available into output display और ऑक्सीस्लोप पे आपको वो देखने के लिए। सो दैट्स व्हाई, एंड डिस्प्ले, लास्ट वन इज अ डिस्प्ले, जहां पे आपको क्या करेगा, वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले होंगी आपकी सिग्नल, जिस तरह से वो डिफेक्ट आपको दिखेंगे। सो बेसिकली इन द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग दे आर द डिफरेंट equipment which are used, that is the pulsar, receiver, ultrasonic transducer, couplant, and that's, so the function of that particular is described by this. And this is the input pulse, this is back wall signal, and this is screen where the show the crack on particular. So next one, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड जनरेट कैसे होता है। सो अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से अल्ट्रासाउंड जनरेट होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। सो हम अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर यूज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और द रिक्वायरमेंट ऑफ द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो ट्रांसड्यूसर आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ वाइड वैरायटी। आप जिस तरह आपके एंगल्स में चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चाहिए, वेव टाइप का चाहिए, इमर्जन चाहिए, तो इस तरह से आपके वाइड वैरायटी में आते हैं। सो बेसिकली वी यूज द कॉन्टेक्ट ट्रांसड्यूसर। तो कॉन्टेक्ट ट्रांसड्यूसर को आपको रिक्वायरमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड साइज, उसकी साइज किस तरह रखनी है, आपको फ्रीक्वेंसी कैसा रखना है। सो
on the basis of that, the transducer are classified. So first one is the contact transducer. The contact transducer are designed to withstand rigorous use and usually have a wear plate